नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज, पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तारिक फतह पर। वो एक तारिक फतह जिनका कुछ ही दिन पहले इंतकाल हो गया। वह तारिक फतह जिन्होंने पूरी दुनिया के पत्रकारिता, पूरी दुनिया की बौद्धिकता और खास करके दक्षिण एशिया से ताल्लुक रखने वाले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ साथ वेस्ट की दुनिया से भी ताल्लुक रखने वाले इस सब दक्षिण एशिया भारतीय उपमहाद्वीप के उन तमाम लोगों से वाबस्ता करने वाले अपनी बौद्धिक परिचर्चाओं के जरिए देश की, दुनिया की इतिहास, राजनीति और जो मौजूदा, जो खास करके जो धार्मिक राजनीति है, जो दो धर्मों के बीच का तनाव है, जो नेशन स्टेट की जो अपनी पॉलिसीज है, सेकुलरिज्म की बात है, कम्युनलिज्म की बात है, फेनेटिसिज्म की बात है, और जो आज की समकालीन परिस्थितियों में जिस तरीके से दुनिया में आपस में जो तनाव और तमाम जो चीज़ें, जो रेशियल वॉर, कम्युनल वॉर, रिलीजन का युद्ध और अलग अलग तरीकों से जो अपने विमर्श से करोड़ों लोगों को आकर्षित करते आए हैं, जिन्होंने अपने बौद्धिक तर्कों से उन तमाम मान्यताओं को, उन तमाम परसेप्शन और अवधारणाओं को जिन्होंने खारिज किया, वह तारिक फतह 24 अप्रैल को एक बीमारी से जद्दोजहद कर, पहले तो वह एक तरह से उन तमाम ऐसे लोगों से जो कि दकियानूसी थे, जो रूढ़िवादी थे, जो कहीं ना कहीं जिनमें एक रेडिकलिज्म था, जिनमें एक सेवनिज्म था, और कहीं ना कहीं कई ऐसे लोग जो अपने को लगता था कि निरुत्तर थे, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, सत्य का रिवोल्यूशन नहीं हो रहा था, उन सब की आवाज़ और उसका एक प्रतीक तारिक फतह आज हमारे बीच से चला गया। दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि तारिक फतह अपने जीते जी अपने तमाम टेलीविज़न व्याख्यानों, अपने लेखों, अपने भाषणों, अपने तकरीरों के जरिए कई जगह लोगों में वाहवाही लुटते थे, तो कई लोग उससे बौखला जाते थे। कई लोग उनकी सच्चाई और उनके अकाट्ट तर्कों को लेकर के कई तरीके की बातें कहते थे। मिसाल के तौर पे जब वो 10 साल पहले भारत में आए, तो भारत में मुस्लिम कट्टरपंथियों को जब उन्होंने एक एक करके बौद्धिक तर्कों से जवाब देना शुरू किया, एक वह तारिक फतह जो कि भारत के सांप्रदायिक रूप से अलग हुए पाकिस्तान में जिनका जन्म होता है, पाकिस्तान में उनकी एक तरह से पढ़ते हैं, लिखते हैं, जवान होते हैं, यूनिवर्सिटी के लाइफ में कहीं ना कहीं जो उस समय का मार्शल लॉ था उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, पत्रकारिता में करियर बनाते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत उन्हें देश निकाला कर देती है। फिर वह अरब में जाते हैं, अरब में वो कोई विज्ञापन के क्षेत्र में वो कुछ साल वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं, फिर वहाँ भी उन्हें अच्छा अनुभव नहीं मिलता, फिर उन्हें कनाडा में बसने का मौका मिलता है और वह करीब 88 या 89 में कनाडा चले जाते हैं। और कुल मिलाकर के कनाडा में उन्होंने जो करीब 35-36 सालों का जो जीवन व्यतीत किया, तो उनकी एक बौद्धिक जर्नी शुरू हुई। एक ऐसी जर्नी, न केवल वह पाकिस्तान, न केवल वो सऊदी अरब, न केवल कनाडा, न केवल भारत, बल्कि दुनिया के 80 देशों में उनकी आवाज़ सुनी गई, और हर जगह उनकी आवाज़ का जो मूलभूत बिंदु था वह मुस्लिम फंडामेंटलिज्म था, वह इस्लामी दकियानूसी थी, वह इस्लाम जो कहीं ना कहीं न्यूसेंस क्रिएट करता था अपने धार्मिक मान्यताओं से, अपनी फिलॉसफी के बीच के आपस के एक तरह से जो मिसमैच था, जो उनमें एक आपस में जो गैप था, जिसको लेकर के तारिक फतह कहते थे कि हम अल्लाह के इस्लाम में यकीन करते हैं, मुल्ला के इस्लाम में यकीन नहीं करते। वह तारिक फतह जो इस्लामी फंडामेंटलिज्म की जब बात करते थे, तो वो कहते थे कि लोगों ने अपने अच्छे रूप को भी कुरूप बना दिया है, क्योंकि धार्मिक आडंबर उन पर हावी है, कि वह बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई के पैजामे के ड्रेस में आते हैं। वह तारिक फतह कहते थे कि हम अपने मूंछ को कटाकर दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और अपनी अच्छे रूप को भी और जो है बदरूप बना देते हैं। वह तारिक फतह कहते थे कि कुल मिलाकर के इस्लाम के द्वारा जो ये कई तरीके की चीज़ें की जाती हैं, जैसे बुर्का का उन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया, जैसे कि उन्होंने एक तरह से हर धर्म में अपने को श्रेष्ठ मानने की जो होड़ मची हुई है, एक दूसरे धर्म के साथ जो है एक तरह से कहीं ना कहीं उसके साथ जो है कंपटीशन करना, जलन करना और उस धर्म के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करना,
एक ऐसा धर्म जो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र राज्य में धर्म से अपने आप को अलग नहीं रख पाता, धर्मनिरपेक्षता का सही पालन नहीं कर रहा होता, ऐसे तमाम फैनेटिसिज्म पे तारिक फतह उस रिलीजन में जहां पर कि कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं करता, जो अपने दिमाग और दिल से बातें नहीं करता, जहां पर कि धर्म के उपदेशों के आतंक इस कदर हावी हैं कि ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद दरे रसूल अल्लाह के आगे कोई भी धर्म की अपनी समालोचना करने को स्वतंत्र नहीं होता। अगर कोई बौद्धिक वर्ग सोचता भी है तो वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाता, क्योंकि कट्टरपंथियों की एक बहुत बड़ी जमात है। पिछले 1500 सालों में इस्लाम में ऐसी कोई बौद्धिक धारा नहीं फूटी जो कि मोहम्मद के दिए गए सरमन उपदेशों और इस्लाम की स्थापना के बाद जो ये 1500 साल का जो वक्त गुजरा है, जिसके तहत दुनिया की पूरी देश काल परिस्थिति बीती है, समय का चक्र घूमा है, तकनीकी क्रांति हुई है, कई सारे रूढ़िवादिता और आडंबरों के खिलाफ हमारी मानव सभ्यता ने लड़ाई लड़ी है। कोई भी धर्म, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, ज्यूज हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, या अलग अलग तरीके के जो धर्म आए, कहीं न कहीं युग के नए डेवलपमेंट, युग के नए परिवेशों के अनुकूल अपने आप को ढाला है और धर्म को केवल अपने घर की चरदीवारी के अंदर ही कैद रह करके माना है। नहीं तो पब्लिक डोमेन में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, चाहे वो पॉलिटी में आ रही हो, चाहे साइंस और टेक्नोलॉजी में आ रही हो, चाहे वो एजुकेशन और हेल्थ में आ रही हो, या हमारे मॉडर्न डेवलपमेंट के किसी भी तरीक़ेकार में आ रही हो, लोगों ने उसे धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इस्लाम दुनिया का एक ऐसा वाहिद धर्म था जिसने वक्त के अनुसार अपने को बदलना उचित नहीं समझा। आज भी मोहम्मद की तकरीरें और अल्लाह जो एक गॉड का एक प्रतिरूप है, उसके आगे इस्लाम में स्वतंत्र विचारों के लिए गुंजाइशें नहीं छोड़ी गई। लेकिन उसी धर्म में तारिक फतह एक ऐसी आवाज़ बनकर के उभरता है जहां वह आवाज़ निकालना इतना आसान नहीं था, जहां पर कि तमाम फतवे, तमाम सर काटने की कहीं न कहीं उन्हें धमकी मिलना, और कम से कम इस्लाम जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठित रिलीजन है, जिसके कि 50 से ज़्यादा देशों में वो धर्म है, और उस धर्म के बारे में अपनी इंडिपेंडेंट बातें करना और उन धर्म के तमाम कठमुल्लाओं और उनके तमाम ब्लाइंड फॉलोअरों के उन करतूतों को एक्सपोज करना, उस पर तंज कसना और कहीं न कहीं उसके बरक्स अन्य धर्मों की अच्छाइयों को कहना, तारिक फतह ने एक बहुत बड़े जज्बे का परिचय दिया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि तारिक फतह कोई इस्लामिक पॉलिटिशियन नहीं थे, न ही वो कोई हार्ड कोर वेस्टर्नाइज लिबरल थॉट वाले व्यक्ति थे। उन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया था कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान ही रहूँगा, मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा, और मुसलमान रहते हुए मैं उन तमाम सुधारवादी कदमों की पूरी वकालत करूँगा, और मुसलाम के अंदर जितनी दकियानुसी और जितनी हिपोक्रेसी और अपने नेशन स्टेट के प्रति जितनी डिसलॉयलिटी, उसको तारिक फतह ने ये चैलेंज कर लिया कि हम उसको बार बार उठाएंगे। लेकिन जब तारिक फतह से ये सवाल किया गया कि इस्लाम के अलावा अन्य धर्मों में भी ऑर्थोडॉक्सी है, अन्य धर्मों में भी धर्मांधता है, फैनेटिसिज्म है, अन्य धर्मों में भी अंधविश्वास और कुरीति है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार 2013 में तारिक फतह का टैग टेलीविज़न शो में जब जिन्ना और भारत के पार्टीशन और भारत के मेजोरिटी और माइनॉरिटी, सेकुलरिज्म और पाकिस्तान का विभाजन को लेकर के जब मैंने उनका जब वो पर्सपेक्टिव उस टैग के उस वीडियो शो में सुना, तो मुझे लगा कि मेरे मन के अंदर की वो सारी बातें, मैं कोई एंटी मुस्लिम नहीं हूँ, मैं कोई एंटी पाकिस्तान नहीं हूँ, लेकिन और मैं साथ साथ हिंदुओं की उन तमाम कुरीतियों, उनके जातिवाद, उनकी रूढ़िवादिता और उनके हजारों साल से चली आ रही वो कथित ब्राह्मणवादी व्यवस्था का मैं पुरजोर मुखालफत करता रहा हूँ। लेकिन मैं एट द सेम टाइम मुझे यह भी लगता था कि हम इतने भी महान न बने कि अपने धर्म की तो समालोचना करें, मैं उससे अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं रखना चाहता। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगा कि देश का जब कम्युनल पार्टीशन हुआ, देश के माइनॉरिटी तबके में जब फैनेटिसिज्म का लेवल डिग्री कहीं ज़्यादा मेजोरिटी से ज़्यादा हावी है, मेजोरिटी कहीं न कहीं मॉडर्न युग के उन तमाम लोकतांत्रिक मान्यताओं, मूल्य और आधुनिक जीवन पद्धति को कहीं न कहीं
धर्म के आगे उसे रोकता नहीं, उसे स्वीकार करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस्लाम में फंडामेंटलिज्म कहीं ज़्यादा है। इस्लाम अपने प्राचीन मान्यताओं को लेकर कहीं ज़्यादा अडिग है। इस्लाम में आज भी शरिया ज़्यादा प्रिवेल करता है। इस्लाम में कहीं न कहीं जब उन्हें लगा कि जब ब्रिटिशर्स के बाद जब देश को आज़ादी मिल रही है तो हमारा वो 500-600 सालों का इस्लामिक रूल का जो गौरवशाली इतिहास है वो एक तरह से खंडित होने जा रहा है, और नए दौर में, नए लोकतांत्रिक दौर में हिंदुओं की मेजोरिटेरियन सत्ता आएगी। ऐसे में उन्होंने अलगाववाद को जन्म दिया, मुस्लिम लीग के बहाने देश को कम्युनल पार्टीशन किया। तो ये बात मुझे हमेशा नागवार लगी और मैंने ये माना कि देश का ये पार्टीशन, मैं सेकुलरिज्म का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। सेकुलरिज्म को मैं आधुनिक नेशन स्टेट की सबसे महान शब्द मानता हूँ, लेकिन जब देश का विभाजन हो जाता है कम्युनल पंथियों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा, और इस्लाम को एक अलग नेशन स्टेट का दर्जा दिया जाता है, और उसके बाद भारत के सेकुलर रहने पर भी मुझे गर्व है। लेकिन उस सेकुलर हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बहाने जिस तरीके से इस्लामिक लोगों ने जो भारत में रह गए ब्लैकमेलिंग किया, अपने शरिया को लेकर के कोई समझौता नहीं किया, अपने सिविल लॉ को बिल्कुल सेपरेट रखा, अपने मदरसा एजुकेशन को चलायमान रखा, अपने इस्लामिक मूल्य मान्यताओं को भी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में भी एक अलग उसको जगह प्रदान कराई, और फिर उसके बाद हिंदू के जातियों से भरे समाज को एक ऐसी राजनीति को हवा दी कि जिसमें हिंदू तो जातियों में विभक्त रहे, अलग अलग जातियों का वोट बैंक बने, लेकिन इस्लाम जो है वो इकट्ठा रहे। और कहीं न कहीं हिंदुओं की जो कमी थी, पिछड़ी जातियाँ और अनुसूचित और जनजातियाँ जिनके साथ हजारों सालों से शोषण हुआ, उसको राजनीतिक रूप से खंडित कर उनके साथ गठबंधन कर भारत में एक तरह से लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षतावाद की एक तरह से तौहीन करी गई। और ऐसे में तारिक फतह का अभ्युदय होता है इस बौद्धिक जगत में, और वह तारिक फतह जो आमतौर पे हर धर्म अपने लोगों को अपनी बौद्धिकता के बावजूद अपने धर्म के प्रति एक तरह से आग्रह रखता है, अपने धर्म को तरजीह देता है और दूसरे धर्म की आलोचना करता है। लेकिन इसके उलट हमारे हिंदू धर्म में सेकुलरिज्म की इस तरीके से बुनियाद मजबूत थी कि हम अपनी आलोचना कुछ हद से ज़्यादा ही कर लेते थे, और इस्लाम के उन तमाम धार्मिक रूढ़िवादिताओं, कट्टरताओं और उनके अलगाववादी चरित्र को हम उन्हें एक तरह से अल्पसंख्यकवाद के बहाने उन्हें बार बार एक शील्ड दिया करते थे, उन्हें एक बार बार कवच प्रदान करते थे, जो कहीं न कहीं एक तरह से असंतुलन पैदा कर रहा था। और कहीं न कहीं राजनीति का जो पेंडुलम जो 50 साल तक एक तरफ झुका रहा, उसके खिलाफ जब कम्युनलिज्म, जब माइनॉरिटिज्म और जो तुष्टीकरण है, जो पैसिफिज्म का जो ये हरकत हो रहा था, उसके खिलाफ एक ऐसी राजनीतिक प्रतिरोध की आग आई, एक ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतें एक तरह से जन्म हुई जिसे हिंदू कम्युनलवाद का नाम दिया गया। और आज पेंडुलम जो कभी एक तरफ झुका हुआ था, आज वह पेंडुलम दूसरी तरफ झुक गया है, जिसे भी हम उचित नहीं मानते। हमारा मानना है कि हर तरह के कट्टरताओं के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, हर तरह के तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। कभी माइनॉरिटी का तुष्टीकरण किया जाता था, तो आज मेजोरिटी का तुष्टीकरण किया जा रहा है। ऐसे में तारिक फतह का अभ्युदय 2013 से लेकर मैंने 2019 तक देखा कि तारिक फतह हिंदू फंडामेंटलिज्म के खिलाफ भी आवाज उठाते थे। हरियाणा में दलितों के खिलाफ अत्याचार हुआ तो उन्होंने जम करके आवाज उठाई। यहाँ पर कुछ बहुसंख्यक लोगों ने गोमांस के बहाने अखलाक की हत्या कर दी, तो उसके खिलाफ भी तारिक फतह ने ट्वीट किया। तारिक फतह ने से ये जब पूछा गया कि आप हिंदू और क्रिश्चियन के फंडामेंटलिज्म को नहीं उठाते, तो उन्होंने कहा कि उसे उठाने वाले आपके हिंदुओं में तो अनेकों तारिक फतह हैं, लेकिन हमारे इस्लाम में कोई हिम्मत नहीं करता। मैं अकेला तारिक फतह हूँ, मुझे लेट मी रेज ऑल द न्यूसेंस and all the ill habits which is prevailing among the Muslim, and I have taken this responsibility to do this। मुझे लगता है कि 2015 में जब पहली बार उनसे मैं आमने सामने मिला, तो उनकी एक किताब का लोकार्पण था दिल्ली के हैबिटाट सेंटर में, और उसमें उन्होंने उनका एक पंजाब उनकी कमजोरी थी, तो पंजाब के जितने स्टॉलवार्ट लोग थे सबको उन्होंने बुलाया था। उन्होंने एक सरीन है, बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस्ट, उनको बुलाया। उन्होंने जो है KPS गिल जो पंजाब के DGP रहे, उनको बुलाया। उसके अलावा कई हमारे मुस्लिम प्रोग्रेसिव
पत्रकारों जैसे कि सैयद नकवी को बुलाया, आरिफ मोहम्मद खान को बुलाया और सबके साथ उन्होंने बात की। और उन्होंने जब इतिहास का हवाला दिया कि किस तरीके से भारत में एक तरह से भारत के बाहर के लोग आए, अरब से आए, अफगानिस्तान से आए, टर्की से आए, मंगोल से आए, सेंट्रल एशिया से आए, और वो लड़ाके, वो एक तरह से आक्रमणकारी भारत में आकर के न केवल यहाँ के एम्पायर को लेते हैं, पॉलिटिकल सत्ता हासिल करते हैं अपनी ताकत के बल पर, बल्कि उनके धर्म का भी कहीं ना कहीं विस्तार होता है। कई लोग कहते हैं कि धर्म जो है बलात् नहीं परिवर्तन किया गया, नहीं तो देश में कोई भी हिंदू नहीं बचता। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, चाहे दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत आ जाए। जब हिटलर ने डायरेक्ट ताकत के बल पे यहूदियों को एक तरह से जीनोसाइड करने की कोशिश की, वह जब नहीं उसे समूल नाश कर पाया, तो मुगल तो उस तरीके का ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। उनकी सत्ता इस्लामिक जरूर थी, उसमें इस्लाम के ज़्यादा उनके दरबारी थे, लेकिन उसका भी असर पड़ा कि भारत में जो आज विशाल जो मुस्लिमों की आबादी है, जिससे कि दो देश अलग बन करके निकले हैं, भारत के भी हर कोने में मुस्लिमों की बहुतायत है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम रूल 500 सालों का इतिहास धार्मिक परिवर्तन करने में, उन्हें कन्वर्ट करने में, उसकी भी कहीं ना कहीं परोक्ष या प्रत्यक्ष भूमिका थी, और जिसकी वजह से भारत में एक साइजेबल नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन तैयार हुआ। ये बात ठीक था कि मुस्लिम रूल में भी, खास करके मुगल रूल में, कुछ 2-3 उदारवादी शासक हुए जिन्होंने बलात् हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं किए, लेकिन कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने जम करके जजिया कर लिया, कन्वर्जन कराए, उनके मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदों का निर्माण कराया, और उसके साक्षात नमूने हैं। लेकिन तारिक फतह को आप अगर सुने और उन्हें जाने तो आपको ये पता लगेगा कि उनकी सारी बातें तर्कों की कसौटी पर हैं, उनकी सारी बातें बौद्धिकता की कसौटी पर हैं, उनकी सारी बातें आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था के जो विचारधारा है, चाहे वो लोकतंत्रवाद हो, संप्रभुतावाद हो, सह-अस्तित्ववाद हो, धर्म का राजनीति में कोई लेना देना नहीं है। मैंने सुना है तारिक फतह को जब उन्होंने कहा कि न देश कुरान से चलेगा और न ही पुराण से चलेगा। उन्होंने ये कहा कि हमें तो उस तरीके की चीज़ नहीं चाहिए जहाँ कर की हवा में घोड़े दौड़ते हैं। उनका कहने का जो आशय था वो कहीं ना कहीं उस हिंदू ऑर्थोडॉक्सी से ही था, जिसमें कि घोड़ों को हवा में दौड़ते दिखाया जाता है, और इस्लामिक कट्टरपंथियों को तो वो पूरे तौर पे आड़े हाथों लेते थे। आदमी वो है, बड़ा वो है जो कि खुद आत्मालोचना करे। हमें अच्छा लगेगा कि जब एक अनुसूचित जाति के कोई बड़ा बौद्धिक आरक्षण के खिलाफ आवाज उठाए और सशक्तिकरण की वकालत करे। मुझे ये बड़ा ही वो लगता है, मोनोटोनस बात लगती है कि जब एक अनुसूचित जाति का आदमी केवल और केवल आरक्षण के समर्थन में उतरता है। मुझे लगता है ये बड़ा मोनोटोनस है। आरक्षण केवल दलितों की कुछ फीसदी आबादी का एक तरह से इंटरेस्ट का वाहक होता है। इसी वजह से कई पीढ़ियां उनकी आरक्षण ले रही हैं, और दलितों की बहुसंख्यक जो आबादी है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल पिछड़ी हुई है, वहां तक ये डिस्कोर्स नहीं जा रहा है। वहां ये डिस्कोर्स तब जाता जब सशक्तिकरण की आवाज उठती। लेकिन हमारे जो शेड्यूल कास्ट के बौद्धिक हैं, उनके लिए सबसे बड़ा और एकमात्र आरक्षण का पहलू है। अगर वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो इतिहास में नाम दर्ज होगा, और वो अनुसूचित जाति के ज्यादा बड़ा मसीहा बनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि अम्बेडकर था। अब मैं बात हिंदुओं की करूं। आज हिंदू धर्म में भी संप्रदायवाद एक नई करवट ले रहा है। चूंकि मैंने पहले ही कहा कि पेंडुलम अब दूसरी तरफ चल चुका है। आज हिंदू संप्रदायवाद का जो ग्रोथ रेट है वो मुस्लिम संप्रदायवाद के ग्रोथ रेट से ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये ठीक है कि मुस्लिम संप्रदायवाद का इतिहास ज्यादा पुराना है, हिंदू संप्रदायवाद का इतिहास नया है, लेकिन आज उसकी तारीख में राजनीति की वजह से उसका ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के हमें वो बात करनी चाहिए जो बिल्कुल औचित्य की कसौटी पर है। आज तारिक फतह को लेकर अपने अपने सुविधा के अनुसार लोग जो है बातें करते हैं। यह ठीक है कि कट्टरपंथियों ने बड़ी जश्न मनाया तारिक फतह के जाने के बाद, लेकिन मैंने तो पाकिस्तान के कई बुद्धिजीवियों के मुंह से सुना कि तारिक फतह दरअसल मुसलमान और पाकिस्तान के विरोधी नहीं थे। वो इस्लाम के उन बहुसंख्यक जो कट्टरवादी हैं, फैनेटिक हैं, जो केवल और केवल अंधभक्त हैं, जो केवल और केवल जो है दास्य भावना में केवल मोहम्मद और अल्लाह के आगे
इस्लाम में कोई नए विचार सुनने के आदी नहीं है, लेकिन तारिक फतेह ने कभी भी अल्लाह और मोहम्मद की डायरेक्ट आलोचना नहीं की। उन्होंने केवल पाखंडियों की आलोचना की, केवल मुल्लावादियों की आलोचना की, और ऐसे ऐसे जो हैबिट्स, लाइफ के जो हैबिट्स जो इस्लाम को मध्य युग की ओर ले जाते हैं, उसको उन्होंने एक तरह से तगड़ा हमला किया। लेकिन भारत के कई कट्टरपंथियों ने एक तरह से जश्न मनाया। क्यों जश्न मनाया? जब तारिक फतेह यहाँ आते थे, कई मीडिया तकरीरों में जब उन्हें ऑडियंस में कोई इस्लाम का आदमी ये सवाल पूछता था कि आप तो अपने देश के हितैषी नहीं हुए, देश के प्रति लॉयल नहीं हुए, तो दूसरे का क्या लॉयल हुएगा। देखिए ये सवाल कितना खतरनाक होता था, और ये भारत के मुसलमानों को एक्सपोज करने वाला सवाल था कि वह व्यक्ति यदि पाकिस्तान के प्रति लॉयल नहीं है तो आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? आप तो वहाँ के नागरिक नहीं हैं, आप तो भारत के नागरिक हैं। आप यह भी जानते हैं कि भारत का पाकिस्तान विरोधी देश है। आपको यह भी मालूम है कि पाकिस्तान ने इनके साथ जो है बड़ा बदसलूक किया, इनको 87-88 में ही देश से बाहर निकाल दिया, 78 में ही इनको देश से बाहर निकाल दिया। तो वह तारिक फतेह अपने देश के खिलाफ क्यों नहीं बात करेगा? लेकिन भारत में कुछ लोग फैशन में आकर, कुछ बियॉन्ड प्रोपोर्शन जाकर अपने देश की, अपने हिंदू धर्म की, अपने शासन की जब आलोचना करते हैं, जिसमें कि थोड़ा ही दम होता है, ज़्यादा दम नहीं होता, तो वो चीज़ें बड़ी आपको अच्छी लगती हैं। तब आपको लगता है फूट डालो और राज करो। हमने तो एक अपना अलग मुल्क बना लिया, एक मुल्क से एक मुल्क और तैयार हो गया, और भारत में हम चाहते हैं कि सेकुलरवाद भी बना रहे और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को फलने और फूलने का पूरा मौका दिया जाए। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि इस्लामिक सेपरेटिज्म भारत में हाल तक हावी था। सिमी जैसा संगठन था, अभी उसके बदले एक दूसरा संगठन आया है। आतंकवाद को अंजाम दिया जा रहा था, यहाँ के मुखबिरी के द्वारा कई सारी आतंकवादी घटनाएं घटी, लेकिन जब सरकार ने बड़ा ही कठोर निर्णय लिया, जब एकदम ईंट से ईंट बजाना शुरू किया, तो भारत में आतंकवाद पर, खास करके इस्लामी आतंकवाद पर काफ़ी रोक लग गई है। कश्मीर में धारा 370 के जरिए उन्होंने स्पेशल प्रिविलेज दिया, लेकिन 370 हटने के बाद वही कश्मीर के सेपरेटिस्ट मुस्लिम आज शांत क्यों हैं? यानी कि उन्हें लगा कि जब आपको अधिकार दिए गए, जब आपको सारे ऑटोनॉमी दिया गया, स्पेस दिया गया, तब तो आप सेपरेटिज्म करने से बाज नहीं आए, तो आपके साथ वो कड़ा रवैया अपनाया जाएगा। कुल मिलाकर के तारिक फतेह ने एक ऐसी पर्सपेक्टिव दी, एक ऐसा परसेप्शन दिया, जो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले 100 सालों में भारत के इस उपमहाद्वीप में किसी हिंदू बुद्धिजीवी ने भी नहीं दिया, मुस्लिम बुद्धिजीवी ने तो नहीं दिया। मैं ये जानता हूँ कि भारत में कई सारे मुस्लिम महान लोग पैदा हुए, चाहे वो APJ कलाम हो, मौलाना कलाम हो, सीमांत गांधी हो, अभी आरिफ मोहम्मद खान हो, या इस तरीके कई लोगों ने एक तरह से योगदान दिया। लेकिन वैचारिक ईमानदारी की जहाँ तक बात है, तो भारत में यदि आरिफ मोहम्मद खान के पास है, तो उससे भी बड़ी वैचारिक ईमानदारी और पूरी बौद्धिकता और तर्कों और ऐतिहासिकता के साथ जिस तरीके को से चीज़ों को परोसने का काम थोड़े से हार्ड आवाज में तारिक फतेह ने किया, वैसा काम किसी ने नहीं किया। और मैं ये कहूँगा कि आज जिस तरीके से हमारे यहाँ हिंदू संप्रदायवादियों को भी एक मौका मिल गया, एक तरफ वह तारिक फतेह को प्रोग्रेसिव बता करके भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों पर तंज तो कस रहे हैं, लेकिन इसे वो अतीक अहमद की जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर की गई, एक कहीं ना कहीं क्रिमिनल के द्वारा जिसका मर्डर कराया गया, जो कि कोर्ट, कानून, पुलिस और सरकार के साए में हथकड़ी लगा हुआ एक अपराधी, जिसे प्लॉट बना करके रात के 10 बजे मीडिया के सामने लाया जाता है, उसका साक्षात्कार करवाया जाता है और उसी बहाने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये कहीं से भी सही काम नहीं हुआ। अतीक अहमद एक अपराधी था, माफिया था। भारत में हजारों लाखों और माफिया और अपराधी हुए हैं, आज भी हैं, और न केवल अतीक अहमद है, बल्कि उत्तर प्रदेश में उनसे भी ज़्यादा बड़े हिस्ट्री सीटर और चार्ज सीटर माफिया जो है अभी चैन की नींद सो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अतीक अहमद की हत्या से अगर भारत का मुसलमान नाखुश हुआ है, तो उनके साथ कई गुना हिंदू भी नाखुश हुए हैं, क्योंकि वह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। उसे हम जो उनका एक तरह से विरोध कर रहे हैं उस मर्डर का, आप उनको तारिक फतेह के विरोध की श्रेणी में नहीं रख सकते। जो गलत है सो गलत है। तो कुल मिलाकर के तारिक फतेह का जो अवसान हुआ है, मैं इसे बौद्धिकता जगत की एक बहुत बड़ी क्षति मानता हूँ। एक ऐसे बौद्धिक व्यक्ति जो पूरी दुनिया में एक्टिव था, जो दुनिया के 80 से ज़्यादा मुल्कों में अपनी तकरीरें दे चुका था, जो भारत को अपने दिलो जान से ज़्यादा मानता था,
जो भारत के हिंदुओं से भी ज़्यादा बड़ा एक तरह से हिंदूवादी था, तो देख दूसरी तरफ वह इस्लाम का विरोध करता था, तो वह केवल इस्लाम के पाखंड का विरोध करता था। वो उसने इस्लाम धर्म नहीं बदला था, उसने कहीं नहीं ये कहा था कि इस्लाम को बिल्कुल मिटा दो। उसने सिर्फ यह कहा था कि इस्लाम के पाखंड के खिलाफ, इस्लाम की रूढ़िवादिता के खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, क्योंकि सब लोग उन कहीं ना कहीं मुल्लावादियों से डरते हैं। उसमें एक परंपरा नहीं बन पाई है हिंदुओं में या क्रिश्चियन में या जूज में, तो कई लोग जो है मेरी तरह भूमिका निभा रहे हैं, सुधारवाद का कदम उठा रहे हैं। तो हम ये अंत में ये कहना चाहेंगे कि तारिक फतह की जो विचारधारा है, तारिक फतह के जो उसूल है, तारिक फतह के जो एजेंडाज हैं, तारिक फतह की जो एक्टिविज्म है, जो डायनेमिज्म है, आज भी अगर ठंडे दिमाग से देश और इस पूरे उपमहाद्वीप का एक तरह से मुस्लिम तबका अगर उस पर विचार करे, सोचे, तो उसे लगेगा कि कहीं ना कहीं एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया इंट्रोस्पेक्शन देने का काम तारिक फतह ने किया। क्योंकि तारिक फतह में मुझे हर एंगल से वह एक व्यक्ति समर्पित लगे, एक ईमानदार लगे, और उन्होंने ये काम कोई चर्चित होने के लिए उठाया हो तो भी मैं इसे नहीं मानता। क्योंकि तारिक फतह का इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा लंबा उनका वर्क है और उनका इतना बड़ा एक्टिविज्म है, मुझे लगता है कि उसे में भी आम लोगों को समझ में नहीं आएगा, इवन कि हिंदुओं को भी ये समझ में नहीं आएगा। जब मैं भारत के तमाम मीडिया हाउस में तारिक फतह को इंटरव्यू करते देखता था, तो वो सारे एंकर जो कहीं ना कहीं सरकार के सुर में सुर बजा करके कहीं ना कहीं हिंदू संप्रदायवाद को बढ़ा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं भारत में मुस्लिम धर्म को वो कहीं ना कहीं से डेमोरलाइज करने का काम करते हैं। जब वो तारिक फतह से सवाल करते थे तो वह सवाल में उनका इतना बौद्धिक स्तर नहीं था कि उस बौद्धिक स्तर तक जाके तारिक फतह के सवालों के साथ जो एकाकार बनाए। मैं तो ये कहूँगा कि भारत में जो लोग जो सच्चे रूप से भारत के इतिहास को खंगालने का काम अगर करना चाहते हैं, जानने का काम करना चाहते हैं, तो उन्हें तारिक फतह के अलावा वो पर्सपेक्टिव कहीं नहीं मिलेगी। भारत के हिंदू संप्रदायवाद के जमात में जितने सारे हिंदू बौद्धिक हैं, मोस्टली उसमें अज्ञानी हैं, उनके पास पूरा ज्ञान नहीं है। वो सीधे और सीधे केवल भड़काने का काम कर सकते हैं, आग लगाने का काम कर सकते हैं। अगर सही परसेप्शन और पर्सपेक्टिव पाना है तो वह हिंदुओं को एक मुस्लिम ओरिजिन का, एक पाकिस्तान में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो कनाडा में रहा लेकिन भारत के दिलों पर राज किया, भारत के लिए सचमुच का वो मसीहा था, एक बौद्धिक मसीहा था, उस तारिक फतह को हम नमन करते हैं। और मैं तारिक फतह से मैं तो इस कदर प्रभावित हूँ, मैं तो घोर विरोधी हूँ। भारत में अभी तमाम जो हिंदू पंथी हैं, लेकिन मैं तारिक फतह का विरोध नहीं करता। यह ठीक है कि तारिक फतह अंतिम दिनों में थोड़ा सा अपने को ज़्यादा पॉपुलर वॉइस लाने के चक्कर में लोगों को ये लगता था, मैसेज जाता था कि वो राइट विंगर का पूरा समर्थन कर रहे हैं। वह मूलतः वामपंथी थे, लेकिन वामपंथ के फंडामेंटलिज्म और हिपोक्रेसी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। इस्लाम के हिपोक्रेसी को लेकर के भारत के या उपमहाद्वीप के वामपंथियों की चुप्पी पर उन्होंने करारा तंज कसा। और इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में जो आज जो दक्षिण पंथियों का जो पेंडुलम इधर जो झुका है, तो वो दक्षिण पंथी को अभी मौका देना चाहते थे, और उस मौके के तहत लोगों को ये लगता था कि दक्षिण पंथियों का वो समर्थन कर रहे हैं। सच्चा बौद्धिक कभी भी किसी अतिवादिता को स्वीकार नहीं करता, चाहे वो लेफ्ट का हो या राइट का हो। और वह काम कि हमें पूरी उम्मीद थी, तब तक तारिक फतह को इस काल ने हमसे छीन लिया। अंत में सभी व्यक्ति को जाना है, एक दिन उनको भी जाना था, एक दिन हम सबने जाना है। लेकिन तारिक फतह जिस काल में चले गए, मुझे लगता है कि धार्मिक रूढ़िवादिता, धार्मिक धर्मांधता और जो ये नेशन स्टेट और जो धार्मिक संस्थाओं का जो आपस में जो ये गिरोहबाजी और जो गठबंधन चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने का दुनिया का एक सबसे बड़ा शख्स जो हमारी माटी का आदमी था, जो हमारे रूप रंग और संस्कृति का वाहक था, जो कहीं ना कहीं इतना साल विदेश में रहने के बाद भी भारत में जब आता था तो लगता था भारत के ही माटी का सपूत है व्यक्ति, चाहे वो बोली में हो, चाली में हो, उसके एक एक एक्टिविज्म में हो, वह हमसे छिन गया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तारिक फतह पूरी दुनिया को बदलेगा, भारतीय उपमहाद्वीप के उन तमाम पाखंडियों को बदलेगा, यह मुसलमानों और हिंदू दोनों के फंडामेंटलिस्ट को ठीक करेगा, और तर्क के आधारित, सच्चाई पर आधारित जो सचमुच के रियल बड़े आदमी हैं, उनको एक तरह से
उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। तारिक फतेह गांधी को भी खूब मानते थे, नेहरू को मानते थे, सुभाष चंद्र बोस को मानते थे, सीमांत गांधी को मानते थे, मौलाना आज़ाद को भी मानते थे। लास्ट में वो मौलाना आज़ाद के खिलाफ थोड़ी सी बातें वो कहते थे, कहीं ना कहीं हिंदू कट्टरपंथियों के दबाव में ये बातें कहते होंगे, लेकिन कुल मिला करके सच की ही पूजा और सच के साथ साथ अच्छाई की ही पूजा तारिक फतेह ने अपनी ज़िंदगी में करने का काम किया। और मरते मरते वह इस्लामिक कट्टरपंथियों को ये उपदेश दे करके गए कि मुझे तुम अगर मुझसे इतना नफरत करते हो तो मुझे तुम दफनाने भी मत देना। और उन्होंने अपने अंतिम जो उनका पार्थिव शरीर था उसको उन्होंने अपने तरीके से क्रेमेशन करवाया और उनके परिवार वालों के लोगों ने इस बात की सूचना पूरी दुनिया को प्रदान की। तो अंत में मैं तारिक फतेह को अपने एक तरह से पूरे अपने दिल की गहराइयों से उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें कहीं ना कहीं उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी बौद्धिक लेगेसी को मैं चाहता हूँ मेरे तरफ से जितना हो सकेगा मैं करूँगा, पूरी दुनिया उनकी बौद्धिक लेगेसी को आगे लेकर के जाए। मेरी उनसे भेंट हुई थी, मैंने उनसे इंटरव्यू भी मांगा था, लेकिन थोड़े से तुनुक मिजाजी थे। उन्हें मैंने जल्दी उनको कॉल कर दिया या मैसेज दिया तो थोड़े से वो गुस्सा गए, बोले कि तुमको हम पर विश्वास नहीं है, चलो मैं बाद में बात करूंगा या अभी फ़िलहाल नहीं करूंगा। लेकिन मैं उनको व्हाट्सएप के जरिए मैंने मैसेज किया, सारी अपनी किताबों का फ़ोटो भेजा, तो उन्होंने जो है उसको सब पढ़ा और उसके बाद वो अपने सारे अखबारों के कॉलम वो मुझे बराबर भेजा करते थे। बाद में उन्होंने घर पर भी एक यूट्यूब के लिए अपना चैनल खोला तो उसके भी कुछ वीडियो उन्होंने भेजे। इधर मुझे लग रहा था कि वो बीमार हैं, पहले उनकी पत्नी बीमार थी, फिर उसके बाद वो बीमार पड़े और एक समय आया कि वो एक तरह से इस दुनिया को चले गए। लेकिन अंत में हॉस्पिटल के उस मृत्युशैया पर भी उन्होंने किशोर कुमार का एक गाना गाया जो टैग टेलीविज़न में जो गाना बजाया गया है। तो कुल मिलाकर के मैं अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और भारत के उन तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि वो अपने धर्म के प्रति इतना ज़्यादा आग्रह मत रखें, और अगर जब वो थोड़ा सा अपना हटाएंगे, एक पूर्ण बौद्धिक के रूप में अगर तारिक फतेह को सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि उस व्यक्ति ने पूरी बातें ईमानदारी से कही हैं। और तारिक फतेह ने ये सारी बातें कोई पॉलिटिकल पद, प्रतिष्ठा, पैसा और पुरस्कार पाने के लिए नहीं किया, नहीं तो नरेंद्र मोदी को उनके अपने एजेंडे में यूज करने के लिए तारिक फतेह से कोई बड़ा नाम नहीं हो सकता है। लेकिन तारिक फतेह के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित नहीं की, चूंकि उन्हें मालूम है कि तारिक फतेह कुछ भी था, एक बुद्धिजीवी था और बुद्धिजीवी नेताओं को कभी नहीं रास आते। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी ये बात समाप्त करता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।